The world must display zero tolerance. हमसाया मुल्क हमारे दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. अब इसके अंदर जो है डॉक्टर जयशंकर ने जो इसके अंदर बातचीत हो रही थी वो दहशतगर्दी की बात कर दी। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए और वो उसी के लिए अपनी तको-दो कर रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने कई इश्यूज को आइडेंटिफाई किया था। इस दफा वो कोशिश करेंगे उसको डिलीवर करें हैं और जब तक वो जिहाद करेंगे हम उनका साथ देंगे। वहाँ से डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएन के अंदर पाकिस्तान को स्लैम किया है फिर से कि भाई हम दहशतगर्दों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे जो टेरर को प्रमोट करते हैं। उनमें से आधे से ज्यादा सीईओ जो है वो इंडियन है। इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कंपनी टेस्ला है और जो उसका मालिक है वो साउथ अफ्रीकन है। अब देखिए ये तो क्वाड की मीटिंग थी यानी उस हवाले से, और लेकिन फिर भी इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी पे बात की गई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत अपने देश के नागरिकों की रक्षा का कर्तव्य निभा रहा है और ऐसा कर्तव्य निभाने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि किसी भी देश को जो है वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करना चाहिए बल्कि कड़े लफ्ज़ों में आतंकवाद के विरोध में खड़े होना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बयान उस वक्त दिया जब उनके साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्री साथ में खड़े हुए थे। हाँ, अगर हम टेररिज्म को रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो बाकी मुल्कों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए है, और जब तक पाकिस्तान अपना कह लें कि जो टेररिज्म है उसको ख़त्म नहीं करेगा और बाकी मुल्क साथ नहीं देंगे तब तक हमें कोई भी रिलेशंस पाकिस्तान के साथ नहीं रखने हैं, ख्वाह वो ट्रेड के हों ख्वाह वो किसी और चीज़ के भी हों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि क्वाड की बैठक में एस जयशंकर ने पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और क्वाड में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रूप अपनाया और संयुक्त बयान जारी करते हुए पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की। और पाकिस्तान एक तरह से खुश हो रहा था कि हम बच गए, भारत हमारा कुछ नहीं कर सका, यानी पहले की तरह सोच रहा था कि इस बार भी हम बच जाएंगे, और वहाँ का जो आतंकी था वो मौज काट रहा था। लेकिन भारत की जो डिप्लोमेसी थी उसने पाकिस्तान को एक तरह से बहुत बड़ा क्षति पहुंचाया। उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो उससे सबक नहीं लिया और पहलगाम अटैक एक तरह से करवा दिया और अपना जो पैर है वो कुल्हाड़ी पे जाके मार दिया। भारत में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से तो ले ही लिया और उससे खौफजदा होके यानी उससे डर के अमेरिका की जाके गोद में बैठ गया और सोचा कि अब भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुल्ला मुनीर आपको पता ही है कि ट्रम्प के घर जाके डिनर डिप्लोमेसी एक तरह से करने लगा, लेकिन भारत का डिप्लोमेसी के आगे वो सारा एक तरह से ध्वस्त हो गया और अमेरिका की धरती पर ही क्वाड देशों ने पहलगाम अटैक पर संयुक्त बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई और एक तरह से समझिए तो उसको आतंकी देश घोषित कर दिया। तो आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। ये मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो स्टेट है यानी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी सारी जो इसकी डिटेल्स हुई हैं वो शामिल हैं, वो जो लिखी गई हैं, जो पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इसमें क्या क्या हुआ है वो शामिल है। तो वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर ने कि वर्ड ऑफ अबाउट टेररिज्म इन द लाइट ऑफ आवर रीसेंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मस्ट डिस्प्ले जीरो टॉलरेंस, विक्टिम्स एंड परपिट्रेटर्स मस्ट नेवर बी क्विटेड एंड इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी विल एक्सरसाइज दैट राइट। वी एक्सपेक्ट आवर क्वाड पार्टनर्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट दैट। अब उन्होंने बात छोटी सी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात डॉक्टर जयशंकर ने नहीं की इस मीटिंग के में जो खड़े हो गए, क्योंकि तीनों कंट्रीज के उन्होंने बात करनी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने दहशतगर्दी को टच किए बगैर नहीं छोड़ा। अब आपको पता है कि जब वो ये बात करें तो वो पहलगाम वाला वाकया जो है उसको वहां पर रिपीट कर रहे हैं। मार्को रूबियो के सामने डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि कभी भी आतंकवादी घटना के बाद
परपेट्रेटर और विक्टिम, यानी जिसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है और जो उसके विक्टिम्स हैं या जो उससे आहत हुए हैं, उन दोनों को कभी बराबर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान को उन्होंने एक आतंकवादी संगठन को समर्थन करने वाला देश बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर जिस तरह के हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक साथ नहीं रखा जा सकता। और ये बयान बहुत मायने रखता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्री का यह यूएस का पहला दौरा है और उसमें उन्होंने यूएस के जो अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उनके सामने ये बयान साफ साफ दिया है। में हर जगह पहलगाम का जिक्र किया, कहीं कहीं पाकिस्तान का भी जिक्र किया, कहीं जहाँ कहीं डिप्लोमेटिकली जैसे क्वाड का इजलास था उसमें नाम नहीं लिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर दी। अब देखिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रिकॉग्नाइज हो गया जब क्वाड की स्टेटमेंट में, तो बात तो ख़त्म हो गई ना, पाकिस्तान का नाम आ गया। यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर बात की है और जो है उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ, इशारा क्या मतलब डायरेक्ट उन्होंने ये कहा है सेक्रेटरी रूबियो के सामने खड़े होके और अपनी पूरी दुनिया के सामने खड़े होके उनको सिर्फ ये एक शॉर्ट स्पीच या ये कि एक इंट्रोडक्शन था कि सब आए और अपने अपने बारे में जो है वो बात कर ले। तो उन्होंने अपने बारे में जब बात की तो दहशतगर्दी का जिक्र किया जो कि उस वक्त ऐसा लोग कह रहे हैं कि भी नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने किया। नहीं बनता था तब भी अगर उन्होंने 2 लाइनें भी बोली हैं जयशंकर ने तो उन्होंने वो दहशतगर्दी वाली बात की है। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो अमेरिका में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और सबके साथ जो है वो ये बात कर रहे थे, तो इसके ऊपर आपने देख लें। और जबकि जो सेक्रेटरी रूबियो हैं उन्होंने माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाया मेहमानों को। जब बुलाया सेक्रेटरी रूबियो ने सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया और माय फ्रेंड। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देखता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत जगह जो है बहुत बिजी रहते हैं। उनका ये कहना था, स्पेशली बात करेंगे कि भाई ये टेररिज्म कब तक चलेगा, कब तक दोनों मुल्क एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। हर साइड पे सिचुएशन नज़र आ रही हैं। आप देख लें अभी रिसेंटली 16 सोल्जर्स मारे गए हैं नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर और ये सेम टू सेम वही अटैक है जो पुलवामा में होता हुआ हमें दिखाई दिया था। तो दोनों मुल्कों में ये दहशतगर्दी एक अहम रोल अदा कर रही है, दोनों को साथ बैठने नहीं दे रही है, दोनों को टेबल टॉक नहीं करने दे रही है। और अगर देखा जाए तो बड़े से बड़ा हुक्मरान चाहता ही नहीं है कि दोनों मुल्क आपस में बैठें और बात करें और जो अवाम है उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ। भाई यहाँ पर तो हमारे जो सैनिटर्स हैं या कह लें कि जो हमारे और ओहदेदार हैं उनको 22-22 लाख बढ़ा दिए गए हैं भाई बजट के अंदर। अवाम मर रही है लेकिन स्टिल कश्मीर चाहिए हम लोगों को। पानी बंद कर दिया कोई बात नहीं है और पानी ले आएंगे, लेकिन पानी लेने के लिए भी डैम्स नहीं हम लोग बना रहे हैं। तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान फेल्ड है, मगर पाकिस्तान समझता है कि वो नैरेटिव बना रहा है, फेल्ड नहीं है। तो ठीक है, अगर वो अपने आप को धोखा देना चाहता है तो धोखा देता रहे।